नए अनुबंध नियम लागू नहीं हुए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाली भर्तियों पर और न्यू वैकेंसी अपडेट क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दो रिज़ल्ट जो है अनाउंस किए गए पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो कि कल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और भी कुछ ऐसी अपडेट है जॉब्स को लेकर, हिमाचल गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन जो है इसी तरह बना रहे। तो हिमाचल प्रदेश में नई वैकेंसीज़ को लेकर बहुत सारी चर्चा जो है चल रही है और ये वैकेंसी किस तरह से आएगी इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, क्योंकि अगर आपको पूरा एनालिसिस बताया जाए हिमाचल प्रदेश का अभी वित्तीय संकट चल रहा है वो किस तरह से, अभी मैं बताऊंगा। आने वाले समय में वित्तीय संकट बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो अभी हिमाचल सरकार जो है क्या कर रही है, किस तरह से मैनेज कर रही है, तो अभी हिमाचल सरकार के थ्रू जो है वैकेंसी यानी भर्तियों को बताया जा रहा है कि हम इतनी भर्तियां करेंगे, बट बोला तो कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। यानी बोला बोली में बताई जा रही हैं भर्तियां, बट आने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो अभी हम चर्चा करेंगे। तो अभी अगर बात की जाए नए अनुबंध नियम फाइनल होने लग रही है, तो अभी जितने भी न्यूज़ हमारे पास निकल के आ रही है उसको देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करने पर नहीं लिया फैसला। तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे हमीरपुर बोर्ड आपका भंग हुआ, तो भंग होने के बाद नए अनुबंध नियमों की एप्लीकेशन भी हमारी जो सुक्खू सरकार थी उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जो अनुबंध नियम है उन पर बदलाव किया जाए, यानी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है उस पर थोड़ा सा बदलाव किया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वैसे तो 9 साल होता था, बट वो घटते घटते 2 साल तक हो गया था। और उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो सैलरी थी उसका भी आपको जो है, जब तक आप जो है रेगुलर नहीं हो जाते तब तक आपको सैलरी का 60% मिलता था, यानी 60% आपको दिया जाता था। जब आप रेगुलर हो जाते थे तो आपको पूरी सैलरी जो थी दी जाती थी और आपको टीए डीए और बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस थे वो आपको प्राप्त होते थे। बट अभी नए अनुबंध नियमों की बात की जाए तो 2 साल से बढ़ाकर इसको 5 साल किया जाएगा और इस पर चर्चा अभी हो रही है। पूरी तरह से यह फाइनल नहीं है, पूरी तरह से नोटिफिकेशन लागू नहीं हुआ है बट इसकी जो फाइल है अभी भी हमारी कैबिनेट मीटिंग पर है। और कैबिनेट मीटिंग पे इस तरह की बहुत सारी फाइलें जो हैं कैबिनेट हॉल में है, जो कि आप सभी को पता होगा कि जो वैकेंसीज़ को लेकर, यानी अगर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज़ को लेकर हो या फिर 2600 भर्तियाँ बिजली बोर्ड में हो या फिर आपकी पुलिस भर्तियाँ जो कि 1200 है, वो आपकी फाइलें जो हैं अभी पड़ी हुई हैं। आप सभी को पता होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीजीटी, पीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स और जितनी भी जेबीटी को शिक्षा विभाग में जितनी भी भर्तियां थी उनको अप्रूवल कैबिनेट मीटिंग से मिल चुका है। और अप्रूवल मिलने के बाद अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जब तक नई एजेंसी नहीं बन जाती है, ये जो गवर्नमेंट है अभी तक आपके जो जितने भी वैकेंसीज़ हैं वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट आप अपनी तैयारी लगातार रखें, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी लैग डालते हैं अपनी तैयारी में तब दूसरा कोई कैंडिडेट आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको जो है इसका इंतज़ार नहीं करना है कि कब वैकेंसीज आएगी, आपको लगातार टाइम मिलता जा रहा है। इसी तरह दूसरे कैंडिडेट को भी लगातार उतना ही टाइम मिलता जा रहा है। बट मेजर बात यह है कि आप उस टाइम को कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और नए अनुबंध नियमों के बारे में मैंने बताया कि अभी नए अनुबंध नियम जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वह 5 साल होने वाला है। और 5 साल के अंदर आपको सबसे पहले 50% और 50% से धीरे धीरे से बढ़ाकर ये जो सैलरी का कुछ फीसदी जो है आपको बढ़ाकर, जब तक आप रेगुलर नहीं हो जाते तब तक आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर जो है सैलरी दी जाएगी। हर साल जो है ये सैलरी इंक्रीज़ होगी। बट इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट को इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाने से
5 साल का करने से इनको पेमेंट में थोड़ा सा गिरावट करनी पड़ रही है, यानी जो पेमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो पे किया जाता है जितने भी अभ्यर्थियों को, तो वो थोड़ा सा कम किया जाएगा। और 5 साल के लिए पीरियड बढ़ाने का मतलब ये है कि 5 साल तक जो है पेमेंट जो है इनको थोड़ी कम दी जाएगी। उससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जो आपका वित्तीय विभाग है उसमें, क्योंकि उसमें जो है खजाना फिर से भर जाएगा। तो अगर बात की जाए हिमाचल सरकार में वित्तीय संकट किस तरह से है, अगर देखा जाए तो 75,000 करोड़ का जो अभी तक लोन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया गया था, तो उसके बाद सुक्खू सरकार आने के बाद यह जो है और बढ़ चुका है। तो 15,000 करोड़ का सीधा डायरेक्ट जब सुक्खू सरकार आई तब लोन लिया गया था, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी के लिए जो है लोन जो है 800 करोड़ का जो है सुक्खू सरकार ने फिर से ले लिया है। और अगर बात की जाए तो पिछली सरकार की दी गई 125 यूनिट बिजली फ्री, तो बिजली बोर्ड को इससे कितना घाटा हुआ है, वो आपका 1200 करोड़ का घाटा जो है बिजली बोर्ड को हुआ है। उस 1200 करोड़ को एडजस्ट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि सभी को जो है मुफ्त बिजली मिल सके। और सरकार को डायरेक्टली इससे घाटा हो रहा है, बट उस घाटा भी हो रहा है और उस घाटे को पूर्ति करने के लिए कहीं और से जहां पैसा लगना चाहिए वहां पैसा न लगने के कारण वह आपका बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को सैलरी देने में लग रहा है। और बिजली बोर्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनको सैलरी किस तरह से प्रोवाइड होगी इसके लिए जो है बहुत ही डिले हो रहा है वैकेंसीज को लेकर, क्योंकि वित्तीय विभाग में पहले पैसे होने चाहिए। पैसे तो हैं, बट बिजली विभाग के लिए कितने पैसे अलॉट करते हैं वो अभी देखना बाकी है। और जिस तरह से ड्राफ्ट आता जा रहा है वैकेंसीज़ को लेकर, तो उस तरह से गवर्नमेंट क्या नीतियां बनाएगी इसके बारे में भी हमें आगे देखना है। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में बात की जाए तो कौन कौन से पोस्ट कोड हैं जिनका रिजल्ट कल निकला है, तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 979 का इसमें रिजल्ट निकला है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में यह पोस्ट निकली थी, वैकेंसीज निकली थी। तो यह जो टोटल पोस्ट थी आपकी, टोटल पोस्ट 4 पोस्टें थी, और इसके लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो 16 किए गए थे। और इसकी क्या कट ऑफ जाएगी इसके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें 4 पोस्टें थी। दूसरे नोटिफिकेशन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल में यह जो पोस्ट कोड 974 इसका जो रिज़ल्ट आया है, तो इसमें टोटल वैकेंसीज जो थी आपकी 22 थी, और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे इसके लिए तो वो 87, यानी 87 डिवाइड बाय 22 किया जाए तो एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट लिए गए थे। और अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें कट ऑफ क्या जाएगी अभी इसका जो है पूरा अनुमान नहीं है। जिन भी लोगों का इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है वो कमेंट करके अपनी कट ऑफ जो है बता सकते हैं, ताकि और भी लोगों को पता लग सके और थोड़ा सा एनालिसिस कर सकें, क्योंकि आने वाले रिज़ल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एसएससी सब स्टेशन अटेंडेंट और लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के जो रिज़ल्ट हैं उसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, तो ये जानना थोड़ा सा बहुत ही ज़रूरी है। तो ये डिपार्टमेंट जो था हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड था। तो लगातार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन भी रिज़ल्ट निकालती जा रही है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें हमारे चैनल को, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।